दोस्तों नमस्कार, हम लोग जालोर में हैं। जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने यहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ नगर राम जी देवासी है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप उज्जैन में भी देवासी समाज का एक धरना हुआ था पशुपालक संघ को लेकर के, वहाँ पर भी आप मौजूद थे। और यहाँ पर भी जो अभी हरियाली स्कूल बचाओ आंदोलन है, निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय की जो विसंगतियाँ हैं, वहाँ के लिए भी आप आज यहाँ पर हैं। तो कुछ आपके बारे में भी जानेंगे। आप कहाँ से आते हैं, आपका गाँव कौन सा है, क्योंकि कार्यकर्ता है और हमने सुना है शिक्षाविद है, प्राइवेट आपकी स्कूल है। तो नगर राम जी, राम राम आपको। जी नमस्कार। आपने इसमें स्थान दिया आपके न्यूज़ चैनल में, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। पहले सबसे पहले आपका। बिल्कुल सर। मैं एक निष्क्रमणीय पशुपालक परिवार से ही हूँ। मेरा परिवार भी एमपी में है। अच्छा, आपका परिवार वहाँ एमपी जो है, हाँ, गए हैं यहाँ से जी, तो अपने माइग्रेशन पे। हाँ। मैं भी हॉस्टलों में पढ़ा हूँ। उसके बाद में अभी हम छिपरवाड़ा गांव में रहते हैं। छिपरवाड़ा ये कौन सी तहसील में, उपखंड में? ये हमारे और के पास में ही है, 3 किलोमीटर की दूरी पे है और से। और जी के पास में। ये डिस्ट्रिक्ट। पढ़ाई लिखाई आपकी यही हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई सबसे पहले तो मैं पादलडी पढ़ा हूँ, मेरा मैट्रिक वहाँ से हुआ है। उसके बाद मैं सांद्राई से पढ़ा हूँ। उसके बाद हाँ, कॉलेज मैंने JNU से किया है। और उसके बाद में MA मेरा MLIC सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से हुआ है। किसमें किया है आपने? MA हिस्ट्री से किया मैंने। हिस्ट्री में? जी सर। और BEd मेरा कश्मीर से हुआ है। तो BEd करके उसके बाद में फिर आप जो अपना एक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं? फिर मैं प्राइवेट स्कूल खुद का चला रहा हूँ, संचालन, जिसका नाम सौरभ शिक्षण संस्थान छिपरवाड़ा है। सौरभ शिक्षण संस्थान है, तो हम सौरभ शिक्षण संस्थान में भी आना चाहेंगे, उस बच्चों से मिलना चाहेंगे। बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप पधारिए। बिल्कुल। आपको पूछना चाहेंगे जो ये हरियाली स्कूल है इसके बारे में, क्योंकि आपके टच में वो बच्चे भी हैं जो वहाँ से निकल जा चुके हैं, किसी पोस्ट पर है। उनका ध्येय क्या था, उन्होंने क्या क्या देखा, अभी आज के क्या हालात है? तो सारा उपद्रव ये जो हुआ है इस समय, पहले नहीं हुआ था, ये अचानक आप लोगों ने यहाँ पर किया है तो उस समय हुआ। तो ये जो सारा कुछ घटनाक्रम हुआ है, ये इस घटनाक्रम के बारे में आप संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा वसुंधरा राजे सिंधिया CM को, और हमारे माननीय, उन्होंने सबसे पहले ओटाराम जी ने, और बिल्कुल, और सरे जाता है ओटाराम जी को, बिल्कुल हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, जिन्होंने निष्क्रमणीय पशुपालन के लिए ऐसा आवासीय विद्यालय दिया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा समाज उनका आभारी है। परंतु उसके बाद में इसमें कुछ विसंगति आ गई। 2017-18 के बाद में ढंग से कोई रिजल्ट भी नहीं है, और समस्या काफ़ी आने लगी, और कई प्रकार की दुविधा है। इसको लेकर को समाज को बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा। 1 महीने का समय दिया गया है, कलेक्टर ऑफिस में आप भी मौजूद थे कि 1 महीने के अंदर कुछ स्थितियां हम लोग सुधारेंगे। जो मेरे हाथ में इस प्रकार से बात हुई है, अगर 1 महीने बाद में नहीं हुई, जो आप चाह रहे हैं 2 जनों को वहाँ से हटवाना, फिर क्या करेंगे आप लोग? 1 महीने के बाद में नहीं हुई तो हमारे माननीय लाल सिंह जी ने बताया, उसके अनुरूप ही हम गांव-गांव आंदोलन करेंगे। वापिस हरियाली स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, और उग्र आंदोलन होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी राजस्थान सरकार की रहेगी। आप चूँकि जालोर से आते हैं और मैं जोधपुर उस एरिया से आता हूँ, कुछ मनसा है कि मैं जो हर जगह कहता रहता हूँ, मैं अभी साउथ गया था, वहाँ भी मैंने बोला था, सबको बोलता था, सारा देवासी समाज एक हो जाइए। यूँ तो एक है ही है, लेकिन लेन देन में, शादी ब्याह में, उस बारे में आपकी क्या टिप्पणियाँ? जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, रबारी समाज भारतवर्ष में सब एक समान है। शादी ब्याह होना शुरू हो जाए, शादी ब्याह ऐसे करते भी है, लेकिन नगण्य रूप से करते हैं। अभी हम अपने रिश्ते दूर दूर तक हो रहे हैं, जैसे कि हमारे जालोर के रिश्ते हैं, तो पाली से उस पार सोजत तक, आपके वहाँ तक भी हुए हैं। जालोर के रिश्ते सोजत में कहाँ हुए हैं? बिल्कुल, सोजत का वहाँ वो छोटा गाँव है, वो तो जानकारी नहीं है। ऐसा होना शुरू हुआ अभी? हो गया हमारे, मतलब जैतारण तक भी हमारे रिश्ते हैं वहाँ पे। और इधर के तो आप समझो सिरोही में भी है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ। बैठ करके जितने भी राव है, अलग अलग राव है, तो अलग अलग राव की उन सबकी आपस में मीटिंग होनी चाहिए। रावों की आपसी होनी चाहिए, वो भी मीटिंग। वो लोग कहाँ से, उनके बाप दादा कौन थे, वो लोग कहाँ से अलग अलग हुए, वो सारी बातें सामने आनी चाहिए। जी, अपन अपने जो राव और भाटों से अपन जो देखते हैं ना, तो अपना सब गोत्र कुल सब हम एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं। रबारी जाति सब एक ही है, पूरी एक ही है। तो नाग जी है हमारे साथ में, क्या गोत्र है आपकी? मैं जाति से आल हूँ। आल है, आल है। नाग जी है हमारे साथ में, जो आल गोत्र के हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे देवासी समाज को? सर, मेरे समाज को मेरा तो ये एक ही संदेश है, समाज को मेरा एक ही संदेश है कि आप राजनीति से परे, राजनीति की जगह है। ये जैसे कि कोई समाज की समस्या हो रही है, वहाँ हम सब एक समान है, और सबको एकजुट रह के काम करना चाहिए। आपसी द्वेष भावना भुला करके हमको एक मंच में आना चाहिए। जहाँ भी जैसे कि अपने थोड़े दिन पहले ये घटना हो गई, तो वहाँ पे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता, कोई भी राजनेता
वहाँ पे नहीं आया। कहाँ की घटना बता रहे हैं? ये उज्जैन की घटना बता रहा हूँ। उज्जैन वाली। बिल्कुल वहाँ पे हाँ, मैं आपको नाग जी बताना चाहूँगा, अब उज्जैन के अंदर पशुपालक आज तक ये कह रहे थे कि हमारा कोई नहीं है, कोई धनी दोरी नहीं है, लेकिन पहली बार आप लोग वहाँ पे पहुँचे, लेकिन कुछ संख्या कम नहीं थी। संख्या सर अच्छी थी, 1200 के लगभग लोग आए थे। सिर्फ 1200, और वहाँ आसपास में डेरों में अगर सारे लोग आते तो कितने होते? सारे लोग आते तो लाखों में भीड़ हो जाती सर। वही तो बात समझ में नहीं आ रही है, जब पशुपालक ये कह रहा है कि हमारा आज तक कोई नहीं था, लेकिन आज तक अब आप लोग आए, लाल सिंह जी ने पशुपालक संघ बनाया है, उसके बावजूद थोड़ी सी कम भीड़ है, राजनेता भी नहीं आए तो पशुपालक भी नगण्य रूप से आए। ये सबसे बड़ी विडंबना है सर कि जो राजनेता हैं ये लोगों को मिसगाइड करते हैं, नहीं करना चाहिए। समाज सब एक समान है और सबको एक मंच पे आना चाहिए और उसमें समाज को एकजुटता दिखानी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर हैं, एकजुट होने का आह्वान किया है, एकजुट हो जाइए, एकजुट होने में ही भलाई है, तो एकजुट होने के लिए नाग जी यहाँ पर कह रहे हैं।